राजा साहब ने कहा तो शेर जब 4 कदम पीछे आए तो ये न समझना वो डर के मारे पीछे आ रहा है। तो राजा साहब 2024 के बाद छलांग मारिएगा क्या? राजा साहब 1932 खतियान आज सोभिन का तो इटा अंग्रेज के टाइम के लगो इटा कैसे कानूनी भई सकल हो ई कानून इला अंग्रेज के टाइम के लगो इगला के एखन कैसे चले देबो एखन तो भारत आजाद भई गेला हो एखन तो हमनी 2000 पार करी गेला है इटा 1932 लगो नाय चलतो आराम से एक गिलास पानी पियाई के ठंडा पानी पियाई के ओकरा कहबे कि अंग्रेज के लागो 1932 अंग्रेज के लागो 1908 के सीएनटी सही खातिर नाय चलतो। तो एक बात बताओ भारत के संविधान जनता से पूरा देश चलो हो और प्रस्तावना कहाँ के लगो? भारत के संविधान के प्रस्तावना कहाँ के लगो? सीख ले रे क्वेश्चन पूछ तो जेपीएससी चाहे जेएसएससी में पूछ तो या रेलवे में भी पूछ सकलो। भारत के प्रस्तावना कहाँ से लल गया? फ्रांस आए जो आ रहा हूं मौलिक अधिकार राष्ट्रपति कहां से ले गया? यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूगो सवाल भी क्लियर राजा साहब के उत्तर भी दे दिली जे बाहर के लोगन के पेट में दर्द भेल अपने को बुझाई दिली। ओकर बाद भारतीय संविधान आर्टिकल 36 से 51 की है रे नीति निर्देशक तत्व रे ककर से लियल गेल रे? आयरलैंड। ककर से? आयरलैंड। क्वेश्चन के आंसर भी भई गेलो और उत्तर भी मिल गेले हरियन के। ओकर बाद एगो स्पेशल 51 ए स्पेशल 51 ए मौलिक कर्तव्य कहां से रे? रूस से। मौलिक कर्तव्य रूस से 52 से शुरू भई गेलो राष्ट्रपति कहिए दिल्ली अमेरिका से 74 75 76 के आसपास शायद 79 80 81 में संसद प्रधानमंत्री कहां से रे? ब्रिटेन से। प्रधानमंत्री कहां से? ब्रिटेन से। और बाद आपातकाल इमरजेंसी कहां से? जर्मनी से। संशोधन साउथ अफ्रीका से। संघीय ढांचा कनाडा से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। अब बताओ भारत के संविधान में रूस से फ्रांस से आयरलैंड से और यूएसए से ब्रिटेन से इतना चलिए रहा लो तो 32 कहा ना चलते? यदि इतना ही दिक्कत हो तो हम भाई प्रधानमंत्री को नहीं मानते हैं। इसीलिए नहीं मानते हैं प्रधानमंत्री भी अंग्रेजों का कानून है। यदि 1932 अंग्रेजों का कानून है तो प्रधानमंत्री की व्यवस्था संसद की व्यवस्था अंग्रेजों की ऐसे भंग कीजिए और कुछ नया उपाय खोजिए। तो नया उपाय क्या होगा? नया उपाय क्या होगा? राष्ट्रपति भारत का नहीं प्रधानमंत्री भारत से नहीं चांसलर लीजिएगा। जर्मनी कान में 2 झाप लगाएगा बोलेगा चांसलर मेरा है। हाँ आप तब ले सकते हैं। आप क्या ले सकते हैं? राजा जी। आप राजा जी ले सकते हैं और जैसे ही आप राजा जी लिए जनता चप्पल खोल के मारेगी। क्यों पता है? क्यों पता है? भारतीय संविधान अनुच्छेद 18 में लिखा है किसी भी प्रकार की उपाधियों का अंत लिखा है ना। भारतीय संविधान अनुच्छेद 18 में क्या लिखा है? उपाधियों का अंत। मतलब क्या रे? यानी कोई भी इंसान अपने नाम के आगे राजा महाराजा सुल्तान बादशाह शहंशाह सम्राट चक्रवर्ती ये नहीं लिख सकता क्योंकि आर्टिकल 18 का मतलब है समानता का अधिकार। यदि कोई अपन नाम के आगे राजा लगत है वो आम आदमी लो, यदि कोई राजा लिख दिलो तो आम आदमी नहीं। तो मौलिक अधिकार में समानता के अधिकार के मतलब कि उसका संबंध एक आम आदमी से। इसलिए भारतीय संविधान अनुच्छेद 18 के अनुसार कोई भी आदमी अपने नाम के आगे राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट सुल्तान बादशाह किंग किंग ऑफ किंग चैंपियन दिस दैट नहीं लिख सकता है। तो क्या लिखेगा भाई?
क्या लिखेगा? दो ही को नाम लिख सकता है, एक शैक्षणिक और एक सैन्य। सैन्य माने मेजर कुलदीप सिंह, कर्नल अमित भंडारी, लेफ्टिनेंट अनिल महतो, एडमायरल कलीम अंसारी, जनरल अशोक सिंह। यानी सेना में अगर कोई है तो अपना नाम के आगे लगा सकता है। मेजर हो, कर्नल हो, ग्रुप कैप्टन हो, एडमायरल हो, एयर चीफ मार्शल हो, चीफ मार्शल हो, जनरल हो। जनरल माने आर्मी का जो हेड होता है उसको जनरल, नेवी का जो हेड होता है उसे एडमायरल, और एयरफोर्स का जो हेड होता है उसे एयर चीफ मार्शल। यार इतना जीके कर दियो। यानी ये नाम आप लिख सकते हैं क्योंकि ये भारत का संविधान है। और शैक्षणिक मतलब जो लोग अभी पीएचडी कर रहा है, तो जैसे ही अभी उसका नाम है, मान के चलो अजय कुमार महतो, उसका नाम है अजय कुमार महतो, अनिल कुमार मंडल, सलीम अंसारी, तो जैसे वो पीएचडी करेगा अपना नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है। यानी शैक्षणिक और सैन्य। उसके अलावा आप भारतीय संविधान आर्टिकल 18 के अनुसार अपने नाम के आगे राजा महाराजा का इसम नहीं लिख सकते। कभी भी देखिएगा एक आईएएस भी होता है ना, उसका दरवाजा में जाके देखिएगा वो लिखा होगा श्री श्री DC पांडे, नीचे लिखा होगा आईएएस, आगे आईएएस नहीं लिख सकता। वीडियो को जाके देखिए, फलना केरकेटा, नीचे लिखा होगा वीडियो तोपचाची, वीडियो डुमरी, आगे नहीं लिखा होगा वीडियो फलना। तो ये बेसिक चीज है। तो इसीलिए अब वहाँ MP और MLA में उनको भेजिए जो नियम कानून जानता है। अब नियम कानून जो जानता नहीं है, धंधा बोका लोग को भेजिएगा तो चालाक IAS IPS लोग बोका बनाएगा कि नहीं रे? बनाएगा कि नहीं रे? जमाल बनाते ना कि धंधा बोका लोग को MP MLA बनाइएगा जिसको संविधान का अनुच्छेद नहीं मालूम, मैंने अनुसूची नहीं मालूम, भाग नहीं मालूम, मौलिक अधिकार नहीं मालूम, बोका बनते कि नहीं? तो सर खातिर अब ऐसा MP MLA भेज जब DC के कहते हैं DC गलती कर रहे हैं, आइए सुधार देंगे, आइए सुधार देंगे। अरे DC कहले डराए कहा जा रहे? DC माने ग्रेजुएट, यानी यहाँ जितना कोई ग्रेजुएट है DC बनने की योग्यता रखते हैं। DC कहले तो नहीं डराया जाए ना। अरे DC मतलब क्या? ग्रेजुएट, यानी यहाँ जितने लोग ग्रेजुएट हैं DC बनने की योग्यता रखते हैं। सीधी बात, सीधी बात, डरने कोई बात नहीं। बस आपने वो कंपटीशन बैठा है, हम वो कंपटीशन नहीं बैठ पाए, मेरा बाप का टाका नहीं था, या फिर हमको वो शक्ति नहीं मिला, मेरा दिमाग का, मेरा मानसिक संतुलन, जो संतुलन है, मेरा जो बौद्धिक विकास है उसका उतना विकास नहीं हो पाया। बाकी कुछ नहीं है। आप भी ग्रेजुएट, हम भी ग्रेजुएट, यानी DC बनने की योग्यता तमाम ग्रेजुएट धारी लोग रखते हैं। सिंपल सा बात है, बात समझ गए? तो बस अब पढ़ल लिखल खोजा, पढ़ल लिखल के साथ साथ हिम्मत वाला